अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सर हुसैन। आज आपको एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट्स करवाते हैं। एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू मालूम करनी है। इस इक्वेशन के अंदर पार्ट 1 में सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज 13। अभी इस बाकी स्टेटमेंट को आप रहने दें। सबसे पहले आपने ये इक्वेशन लेनी है। इस इक्वेशन के पहले आपने रूट्स मालूम करने, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लेके चलें, उसके बाद बाकी आपको ये बताते हैं। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ए, बी और सी की वैल्यू निकालें। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है ए होती है, एक्स के साथ बी होती है और कांस्टेंट सी होता है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस पी। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू होती है। सी इज इक्वल टू 6। अब सबसे पहले सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होते हैं? माइनस पी अपॉन ए, माइनस फार्मूले का। बी की वैल्यू क्या है? माइनस पी अपॉन ए। ए की वैल्यू क्या है? 1। माइनस माइनस प्लस पी, पी आ गया। अल्फा प्लस बीटा पी आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? 6। ए की वैल्यू क्या है? 1। क्या आ गया? 6। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को फ्रॉम क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी कि रूट्स जो हैं उनका स्क्वायर, मैं आपको ये समझा देता हूँ। यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, रूट्स का स्क्वायर्स, यानी रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा, ये रूट्स हैं। रूट्स का स्क्वायर क्या है? सम है, इनका सम है। रूट्स के स्क्वायर का सम मतलब एडिशन। सम क्या है? इज 13, यानी कि इनके रूट्स का स्क्वायर का सम कितना है? इक्वल 13 के है। ये इस स्टेटमेंट के अंदर कहा जा रहा है। यानी कि आपने क्या लिखना है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, रूट्स के स्क्वायर का स्क्वायर क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी इनके स्क्वायर का क्या है? सम, यानी एडिशन। किसके इक्वल है? 13 के। ये आपकी इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन के अंदर आपने ये वैल्यू पुट करनी है और आगे लेके चलना है इसको। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो इसके ऊपर आप फार्मूला लगाएं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसे आप ए कंसीडर करें, इसे बी कंसीडर करें।
ये ए है, ये बी है, ए बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, आगे माइनस फार्मूले का 2ab, 2 ये ए कंसीडर किया, ये बी कंसीडर किया, एल्फा बीटा इज इक्वल टू 13। अब आपके पास एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है और एल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मौजूद है। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पी, आप यहां पर पी पुट कर दें, होल स्क्वायर माइनस 2, ये वाला 2, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आपने ये निकाली थी 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 13। पी के ऊपर स्क्वायर है, पी स्क्वायर माइनस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 13, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, या माइनस का है या प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 12 25, पी इज इक्वल टू स्क्वायर है, यहाँ जाके रूट बन हो जाएगा 25, पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का रूट 5 होता है। जब रूट से वैल्यू कोई बाहर आती है तो प्लस माइनस लगता है उसके साथ, क्योंकि 2 वैल्यू होती हैं उसकी रूट्स की। क्या आंसर आ गया इसका, पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। यहां पर आपने इस इक्वेशन के अंदर पी की वैल्यू मालूम करनी थी इस इक्वेशन के लिए, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी प्लस माइनस 5। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ये भी वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू मालूम करनी है इस इक्वेशन के अंदर। ये उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, पार्ट 2 का ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज 6। सबसे पहले आप इस इक्वेशन के अंदर से रूट्स की वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करें। इस इक्वेशन को लेकर चलें, एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर a, b और c की वैल्यू मालूम करें। पहले स्क्वायर के साथ जो होता है वो a की वैल्यू होती है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है। साइन का ख्याल रखें, साइन के साथ वैल्यू होती है, 2p ये b की वैल्यू हो गई, माइनस 2p, c की वैल्यू क्या है जो कांस्टेंट होता है, 2p माइनस 3। अब सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस b अपॉन a। b की वैल्यू क्या है माइनस 2p, माइनस ये फार्मूले का माइनस 2p, ये b की वैल्यू है, अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, ये क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 2p आ गया, 2p। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है c अपॉन a, c की वैल्यू क्या है 2p माइनस 3, 2p माइनस 3 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2p माइनस 3। अब आ जाएं इस स्टेटमेंट की तरफ, जैसे आपको पार्ट 1 के अंदर बताया था, इसके अंदर भी आपको बता देते हैं। ये देखें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स का स्क्वायर, रूट्स का स्क्वायर
यानी रूट्स क्या हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। रूट्स का स्क्वायर का सम यानी एडिशन, रूट्स के स्क्वायर का सम इज 6 के इक्वल है ये, ठीक है। दोबारा देख लें, स्क्वायर ऑफ द रूट्स के स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, रूट्स के स्क्वायर का सम इक्वल है किसके, 6 के। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करें। अब चूंकि यहाँ पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मौजूद है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद नहीं है। यहाँ पे इसको फार्मूला लगा के इसको आगे सॉल्व करके फिर वैल्यू इसमें पुट करें आप। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इससे आप ए कंसीडर करें, इससे आप बी कंसीडर करें, इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करें, यानी ये ए और ये बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, अल्फा ए प्लस बी बीटा होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2ab यानी ए बी अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये 6। इसके ऊपर आपने ये फार्मूला अप्लाई किया। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद अल्फा प्लस बीटा आ गया होल स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा आ गया। इन दोनों की वैल्यू आपके पास मौजूद है जो आके आपने पहले निकाल ली हुई है। तो यहाँ वैल्यू लिखें, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 2p 2p होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू के ऊपर होल स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 2p माइनस 3, 2p माइनस 3 इज इक्वल टू ये 6। आप इसे मजीद सॉल्व करें, होल स्क्वायर है ये, 2 2 ज़ा 4 पी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 पी माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 6, ये वाला 6। आगे इसे सॉल्व करते हैं, 4p स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल टू ये वाला 6, ये 6 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 6। इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, 4p। यहाँ पे क्या बच गया, 4 बाहर आ गया और p बाहर आ गया, p बच गया यहाँ पे, और माइनस यहाँ क्या बच गया, 1 इज इक्वल टू 6 में से 6 माइनस करें 0। अब एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू 0 के इक्वल है। दिस वैल्यू इक्वल 0, दिस वैल्यू इक्वल 0, यानी कि दिस वैल्यू इक्वल 0 एंड दिस वैल्यू इक्वल 0। तो अब आप इसे स्प्लिट करें, 4p इक्वल 0 यानी दिस वैल्यू इक्वल 0 एंड दिस वैल्यू इक्वल 0, p माइनस 1 इक्वल 0, p इक्वल मल्टीप्लाई हो रहा है 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 4/0, 0 अपॉन एनी नंबर 0, p इज इक्वल टू 0 आ गया एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू आपकी p इज इक्वल टू, या माइनस हो रहा है यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 1। एक वैल्यू आपकी p इज इक्वल टू 0 आ गई है, दूसरी वैल्यू आपकी p इज इक्वल टू 1 आ गई है। तो
P इज इक्वल टू 0 1। ये आपकी P की दो वैल्यू आ गई हैं। अब यही क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। इस इक्वेशन के लिए के अंदर से P की वैल्यू मालूम करें। ये आपने P की वैल्यू मालूम कर ली है, जो कि दो वैल्यू आपके पास आई हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।